अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ग्राफिक डिजाइन थ्योरीज की क्लास नंबर 2। और आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफिक्स वाला पार्ट। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिजाइन क्या है, आज से हम शुरू कर रहे हैं ग्राफिक्स वाला पार्ट। डिजाइन को फिर हम दोबारा बाद में छेड़ेंगे, अभी नहीं। पहले हम ग्राफिक्स के कुछ एलिमेंट्स पढ़ना चाहेंगे। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्राफिक्स का पहला एलिमेंट लाइन। नाउ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो मैं बता दूं। लाइन है, शेप है, टेक्सचर है, स्पेस है, फॉर्म है, टाइपोग्राफी है एंड कलर। सो हमारे ये 7 एलिमेंट्स में बहुत छोटी छोटी सी 7 क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी लाने लगा हूँ। मैं कुछ वर्बली मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइन एग्जैक्टली क्या काम करता है। देखें, लाइन बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, एक लकीर है, मगर ये याद रखें कि देखें आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या यूजेज पॉसिबल है। देखें, लाइन को जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो डिवाइड करने के लिए, यानी कि कहीं पर कुछ डिवीजन डालना हो वहाँ हम यूज़ करते हैं। लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए या हायरार्की बनाने के लिए। हायरार्की क्या होती है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर हम ट्री को देखें, ट्री के साथ ब्रांचेस निकली हुई होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक CEO है, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, या डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, देन उसके नीचे सारे एम्प्लॉयज हैं। अगर देखें मैं इस तरह का चार्ट एक बनाता हूं तो मुझे उसमें लाइंस की जरूरत पड़ेगी, सही। सो हम हायरार्की बता सकते हैं लाइंस के थ्रू। लाइंस के थ्रू हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं। सो आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं और उनको देखते हुए हम बात करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं लाइन का यूजेज बता रहा हूं हायरार्की या कनेक्ट करने में। अब देखिए, मैं इनको लार्ज कर दूं। नाउ सिंपली अगर इस एक बहुत सिंपल से आर्टवर्क को हम देखें तो बहुत छोटी सी बात है कि ये जो परसेंटेज ये एक किसी जूस की बॉटल का ऐड है और इसमें इन्होंने सिंपल सा ये बताया हुआ है कि भाई कितने परसेंट ऑरेंज है और कितने परसेंट लाइम है, या कितने परसेंट बनाना है, कितने परसेंट पाइनएप्पल है। और देखें, बहुत सिंपल सा एलिमेंट है लाइन। मैं इस वक्त बहुत सिंपल से यूजेजेस बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये शायद दिमाग में आ रहा हो कि यार मतलब ये भी कोई बताने वाली चीज़ है। बिल्कुल है बताने वाली चीज़, बिकॉज जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि हम इन चीज़ों का सहारा ले लें, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो लाइन को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यहीं पर देख लें, दूसरी लाइन का जो यहाँ पर पर्पस है, ये वाली लाइन जो चल रही है, इसका पर्पस क्या है? ये इस पोर्शन को इससे डिवाइड कर रही है, ठीक है। देखें, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाए जो मैंने कहा था कनेक्ट करने का। तो प्लस ये देखें, अब जैसे यहाँ पर ये एक सेंटर में ये एक इन्फोग्राफिक्स चल रहे हैं और इन इन्फोग्राफिक्स के अंदर आप देखें बहुत गौर से तो कुछ छोटी छोटी सी डैश लाइंस हैं, इनके साथ आप कनेक्शन देख रहे होते हैं। प्लस लाइन का एक और पर्पस है, आपकी आईज को मूव कराती है, राइट। तो मोशन भी है, आपने यहाँ से देखा एंड ऑटोमेटिकली आप इस पाथ को फॉलो करते हुए चलोगे एंड ये लाइंस ही हैं जो आपकी आंखों को मूव करवा रही हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगर आर्टवर्क हम देखें, इसमें देखें वही जो मैंने कहा था हायरार्की या कनेक्शंस। हम हर चीज़ में लाइन का पर्पस बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है कि जी आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं ना। इसी जगह पर अगर मैं देखूं जो हमारा ये आर्टवर्क्स हैं, इसमें बहुत सारे शेप्स आपको दिख रहे हैं जो कि शेप्स भी एक्चुअली लाइन से ही मिलके बने हैं। ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो ये जो नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन है, इसमें देखें अब सोशल मीडिया एंड बिजनेस, और इसके साथ जो चीज़ें ये देखें, आप सिंपली आपकी आईज मूव होती हुई जा रही हैं और यहाँ पर एक हमने कनेक्शन दिखाया हुआ है। आई एम सॉरी, ये बहुत लो क्वालिटी का इमेज है, बहुत ब्लरी सा आ रहा है, बट यस यू गॉट द आइडिया कि हम कनेक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है तो हम लाइंस की हेल्प ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी आईज को मूव करवाना है। अगर आपका व्यूअर आपका डिज़ाइन देख रहा है तो उसकी आईज को हम किस पैटर्न में मूव करवा रहे हैं वो हम लाइन से हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो पर्पस होता है लाइन का, वो होता है हमारा डेकोरेशन। नाउ डेकोरेशन में देखें, सिंपल सी मैं बात कहूँ कि हम सिर्फ लाइंस के साथ हम शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये अल्फाबेट्स जो लिखे हुए हैं एक तरह से डेकोरेशन ही है, लेकिन एक्चुअली ये शेप बन रहा है, राइट। प्लस डेकोरेशन में हमारे पास दूसरी एग्जांपल अगर आप ये देखें, हम बाकायदा पूरे डिजाइन्स बना सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ लाइंस। और
यस सी दिस, ये भी सारी लाइंस। नाउ इसमें भी अगर आप देखें ये वाली जो लाइंस आ रही है राइट, ये ऑटोमेटिकली आप इवन अगर कहीं साइड में भी देख रहे होंगे तो आपकी आईज मूव हो जाएंगी सेंटर पर राइट। सो यस लाइंस आपकी आईज को भी मूव करती हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ देखें अगर तो इसमें बहुत ज्यादा, अगर यहाँ देखें ये सारी लाइंस डेकोरेटिव है राइट, डेकोरेशन के लिए यूज हो रही है, प्लस यहाँ पर ये देखें डेकोरेशन के लिए यूज हो रही है एंड हल्का सा एक मूवमेंट फील हो रही है। इस जगह पर आ जाए तो यहाँ डिवाइडर के तौर पे यूज हो रही है लाइन राइट। डिवाइडर से मतलब आप एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन से डिवाइड करते हो। सो ये वाली जो एक लाइन है दिस इज डिवाइडर, ठीक है जी, एंड सो ऑन। एंड यहाँ देखें यहाँ पीछे आपकी डेकोरेशन के तौर पे यूज हुई हुई लाइन। अगेन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर डेकोरेशन, बहुत एक्सीलेंट लाइंस का यूजेज है और एक बाकायदा फ्लो आ रहा है, एक टेक्सचर, एक पैटर्न बना हुआ है। बट दिस कैन बी एन एक्सीलेंट आर्ट वर्क इटसेल्फ, या इसको थोड़ा सा लाइट कर दें, सटल कर लें तो दिस कैन बी अ गुड बैकग्राउंड। सो यस, डेकोरेशन वाला पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइकन्स। सी अब यहाँ पे बाकायदा ड्राइंग हो गई। सो हम जब भी कोई चीज ड्रॉ करते हैं, पहली चीज जो हम बनाते हैं दोज आर लाइंस। सो आई बिलीव अब तक आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज बनाते हैं हम हमेशा स्टार्ट ही लाइन से करते हैं राइट। सो यस, लाइन ड्राइंग्स आर इन दीज डेज, आजकल बहुत इन है इस तरह के आइकन्स वगैरह, ठीक है। अगेन दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल, हम इसमें लाइंस के ही थ्रू एक्चुअली फॉर्म भी क्रिएट कर रहे हैं। ये एक आगे का हमारा एक एलिमेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप और से देखें तो ये है सिर्फ लाइंस और कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ा 3D सा फील आ रहा है। सो यस, डेकोरेशन वाला पर्पस फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। ओके, अगेन दूसरा, दिस कैन बी अ गुड लोगो, sort of ribbon, but again these are all lines, और lines की ही टर्न से इन्होंने बड़ा अच्छा सा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। सो नेक्स्ट जो मैंने जैसे कहा कि हमारा डिवाइड करने का पर्पस भी फुलफिल हो रहा होता है। सो अगर आपने कई मरतबा देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में, तो ये देखें ये लाइन समटाइम्स थिन लाइंस समटाइम्स थिक लाइंस, और दोनों का पर्पस यहाँ पे डिवीजन है। डिवीजन क्या हो रही है, जैसे यहाँ ऊपर की कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत डॉटेड लाइन से, एंड यहाँ देखें ये डॉटेड लाइन से डिवाइड हुई भी है, सही है, और यहाँ पर थिक लाइन है, मतलब अब यहाँ से मेन कंटेंट शुरू हो रहा है। सी दिस लाइन का जो वेट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सो देखें अगर यहाँ पर हर जगह ये इसी तरह की थिक लाइंस यूज होती तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। अब देखें बड़ा सटल से कलर्स हैं, बहुत लाइट से कलर्स हैं, बहुत सॉफ्ट सी चीज बन रही है। दैट्स वाई उन्होंने उस डिजाइन को हल्का रखने के लिए डॉटेड लाइंस का पर्पस यूज किया है। बट देन यहाँ पर थिक लाइन क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइड आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पे, अब मेन स्टोरी शुरू हो रही है राइट। ऑलराइट, सो फिर अगेन इसमें इंटरनली अगर आप देखें तो वही डॉटेड लाइन से डिवाइड किया हुआ है। एक और बेहतरीन सा डिजाइन देख लें अब लाइन का, इसमें यूजेज डिविजन्स। सी दिस, ये एक सील बनी हुई है जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइन से ये पूरे पोर्शंस को डिवाइड किया गया है। अब जैसे यहाँ एस्टैब्लिश्ड लिखा हुआ है, इसका एक अलग पोर्शन, ये 2013 लिखा हुआ है, इसका एक अलग पोर्शन, एंड सो ऑन। सो यस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। समटाइम्स हम देखें, खुद सोचें अगर यहाँ पर ये लाइंस ना होती तो बड़ा मैसअप हुआ होता, बड़ा खिचड़ी बनी हुई होती। एक और डिवीजन वाला डिज़ाइन देख लें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जितनी लाइंस हैं ये आपके पोर्शंस को डिवाइड कर रही हैं। बहुत इजीली आप किसी एक पोर्शन को समझ सकते हो कि हाँ जी ये एक अलग इंफॉर्मेशन चल रही है, ये अलग है, सब आपस में लिंक्ड, लेकिन हम अलग अलग चीज़ों को इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन अलग है, ये इन्फॉर्मेशन अलग है। तो यस, लाइंस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं पोर्शंस को डिवाइड करने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की हमने क्लास में देखा कि लाइन का क्या पर्पस है, लाइन को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, एंड आई बिलीव आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि जाएं ऑनलाइन और मजीद इस तरह के आर्टवर्क्स ढूंढें जिसमें लाइन का बहुत ही एक्सीलेंट सा इस्तेमाल किया गया हो, और इससे डेफिनेटली आप लोग की लर्निंग में इजाफा होगा कि जी हमारे पास एक लाइन का एलिमेंट है और अब हम इसको यूज करेंगे। सो याद रखिएगा कि मैं बहुत स्लो डोज आप लोगों को दे रहा हूँ। इस वक्त समझ लें हमने एक इंग्रेडिएंट सीखा है, समझा है, देखा है, लाइन।
राइट और इस लाइन के यूजेज बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन जाएं और जाकर के लाइंस वाले डिज़ाइंस ढूंढें और देखें किस किस तरह से लोगों ने लाइन को प्रॉपरली यूज़ किया है। देखिए हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे ना, हम बड़ी चीज़ पर नहीं जाना चाहेंगे, राइट। तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।